ये जो केले का छिलका है इसका एक पीस आपने काटना है। इस तरीके से छोटा सा पीस आपने ले लेना है और फिर उस पीस के ऊपर एक चुटकी हल्दी और इसी तरीके से अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, दांतों की चमक कहीं चली गई है, बहुत ज्यादा ब्रशिंग करने के बाद भी आपके दांत सफेद नहीं होते, तो मैं बताने वाली हूँ एक छोटी सी होम रेमेडी जो कि केले के छिलके से आप उस रेमेडी को बना सकते हो। और अगर उससे आप अपने दांतों को साफ करेंगे तो आपके पीले दांत भी कुछ ही दिनों में चमकने शुरू हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। तो ये रेमेडी कैसे आपको इस्तेमाल करनी है और दांतों की सेफ्टी के लिए बाकी आपको क्या चीजें करनी चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, दांतों की जब हमारी चमक चली जाती है तो तब हमें फील होता है, जब वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं कि यार हमारे दांत खराब हो रहे हैं, फिर हम क्या शुरू करते हैं कि ब्रशिंग शुरू करते हैं 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए। फिर हमें ध्यान आता है कि अच्छे से हमने अपने दांतों की सफाई पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे दांत पीले होना शुरू हो गए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग करने से अगर आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों को रगड़ते रहेंगे तो ऐसे आपके दांत सफेद नहीं होंगे। ये एक मिथ है। आप सोचते हैं कि जितना ज्यादा ब्रश करोगे उतने ज्यादा आपके सफेद हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि दांतों के अंदर जो कचरा फंसा हुआ होता है उसके लिए हमें ब्रश करना पड़ता है। जैसे 2 दांत होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है वहां पे कचरा फंस जाता है, तो हम हाथों से या हमारी जीभ उसको निकालने में समर्थ नहीं होती, या कई बार कचरा इतना ज्यादा बारीक होता है कि वो हमें फील ही नहीं होता कि दांतों के बीच फंसा हुआ है या नहीं। तो उसके लिए जब वो कचरा फंस गया है वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, क्योंकि उसको खाने के लिए हमारे मुंह में कुछ हवा से बैक्टीरिया चले जाते हैं और वहां पे चिपक जाते हैं। वहां पे चिपकने के बाद वो उस कचरे को खाते हैं, कचरा मतलब खाना हो गया, उस खाने को खाते जो दांत में फंसा हुआ होता है और वहां पे एक बायोफिल्म क्रिएट कर देते हैं। वहां से दांत सड़ना शुरू हो जाएगा अगर आपने इसको साफ नहीं किया। इसलिए बोला जाता है कि ब्रश करो कम से कम दिन में 2 बार, एक ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद और दूसरा डिनर के 1 घंटे बाद आपको जरूर ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी और ब्रेकफास्ट के बाद भी। और दिन में जब भी आप कुछ भी खाते पीते हैं उसके बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला जरूर करें, ताकि जो वो दांतों में फंसा हुआ हो वो साफ हो जाए। अब दूसरी चीज, जो ये बायोफिल्म बनती है या ये दांत पीले पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ जाते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिटेल में देखिए कि दांतों पे स्ट्रेनिंग क्यों आती है, दाग क्यों आते हैं और इतना ब्रश करने के बाद वो दाग जाते क्यों नहीं हैं, तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, जब हम बहुत ज्यादा अपने दांतों पे ब्रश करते हैं, यानी कि एक तरीके से हम अपने दांतों की जो ये लेयर होती है, हमारे दांतों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक परत होती है, उसको बोलते हैं एनेमल प्लेट, हमारे दांतों के ऊपर होती है। ये इतनी हार्ड होती है जैसे एक स्टील होता है। तो अगर हम इसके ऊपर बार बार घिसना शुरू कर दे, ब्रश बहुत ज्यादा देर के लिए करते हैं, तो ये दांतों की एनेमल प्लेट घिस सकती है। जब बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, या कोई इंसान शराब पीता है, कोई इंसान बीड़ी सिगरेट पी रहा है, या आप चीनी वाली चीजें खाते हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या आप मैदे वाली चीजें खाते हैं, तो ये आपके दांतों पे चिपकेगा ही चिपकेगा। ये एक तरीके से एसिडिक फूड है। या आप खट्टा जूस पी रहे हैं, नींबू पानी बहुत पीते हैं लेकिन वो आप बिना स्ट्रो के साथ पीते हैं, वो एसिडिक फूड आपके दांतों के कांटेक्ट में आता है, तो उससे भी हमारी एनेमल प्लेट खराब होने लगती है। अब थोड़े से भी बैक्टीरिया आए तो बायोफिल्म क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए दांतों पे चिप चिप आपको फील होती है। कुछ लोगों के लगता है ना, थोड़ा सा भी खाना खाया तो चिप चिप फील होगी, यानी कि वो एनेमल प्लेट जो है वो खराब हो रही है। बैक्टीरिया तो सभी के दांतों में होते हैं। अब कुछ लोगों के दांत फिर भी चमकते रहते हैं और कुछ लोगों के दांतों के ऊपर दाग आ जाते हैं। और खास करके जब आप जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, मैदे वाली चीजें खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, मार्केट का जो फूड है वो खाना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि बजाय इसके कि आप सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप नट्स खाएं, इसके बजाय आप पैकेट फूड खा रहे हैं, मार्केट का फूड खा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाने की वजह से आपके दांतों में जो क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए, आपके दांतों के जो क्रिस्टल होते हैं, नॉर्मल भाषा में जो सीमेंट होता है, वो खोखलाना शुरू हो जाता है, वो झड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे दांतों में बहुत ही टीनी टीनी से बहुत ही छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। और उन छेदों में जैसे आपने चाय, कॉफी या कोई ऐसा डार्क चीज आपने पी
तो वो हल्का सा आपके दांतों पे स्ट्रेन दे देता है। लॉन्ग टर्म में ये एकदम से ही नहीं होता, धीरे धीरे करते करते वो स्ट्रेन आपको दिखाई देने लगता है। वो दांतों के सीमेंट जो होता है उसमें फंस जाता है और फिर बाद में कई सालों में आपको वो दिखाई देता है। फिर आप उसको रगड़ते हैं लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाता, इसलिए दांतों के ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं। तो इसके लिए अब क्या करना है, सबसे पहले तो एनेमल प्लेट को मजबूत करना है। मैं ये नहीं कहती कि आधा आधा घंटा के लिए ब्रश करो, ब्रश करना जरूरी है, सिर्फ आधा मिनट से 1 मिनट के लिए, और वो भी बहुत हल्के हाथों से। दांतों को घिसना नहीं है, सिर्फ अपने दांतों की बीच की गंदगी निकालनी है। बहुत जेंटल तरीके से करना है, आराम से, बिल्कुल सॉफ्ट आपके दांतों में फील होना चाहिए। ये तो हो गई पहली चीज। सैलेड खाना शुरू करिए, फ्रूट्स खाना शुरू करिए, नट्स खाना शुरू करिए, दूध दही भी आप खा पी सकते हैं। जब आप खा पी लें, अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर ले, उसके बाद कुल्ला या ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दांतों के बीच कचरा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जिन फलों में, सब्जियों में छिलके होते हैं, जिनको छिलका सहित आप खा सकते हैं, उनको जरूर खाएं। और मैं वीडियो के लिंक दे दूंगी जिनमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से फूड आपके दांतों के लिए बेस्ट है। आपके दांतों को अगर खोखले हो गए हैं, उनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, रीमिनरलाइज करने के लिए, दांतों के ऊपर दाग धब्बे हैं, उनके लिए कौन सा फूड बेस्ट है, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो रेमेडी बताने वाली है उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर दांत आपके पीले हैं, दाग धब्बे हैं, तो चाकू का यूज नहीं करना है। एक इस तरीके से पके हुए केले का छिलका लेना है। जितने छिलके में न्यूट्रिएंट होते हैं ना, विटामिन मिनरल्स होते हैं, उससे ज्यादा केले के छिलके में होते हैं। ये अल्कलाइन प्रकृति का होता है और इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और विटामिन B6 और कैल्शियम लगा सकते हैं, जो कि दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब इस केले के छिलके को आप छोटा सा एक पीस काट लेंगे इस तरीके से चाकू से। इसको अच्छे से वॉश करके एक छोटा टुकड़ा आपने ऐसे ले लेना है, ले लिया, जो आपके हाथों में आ सके। अब इसके ऊपर सिर्फ एक चुटकी, नाम मात्र के लिए आपने हल्दी लगानी है, बिल्कुल एक चुटकी, और एक चुटकी इस पे डालना है, बिल्कुल इतना सा, देखिए एक चुटकी में जितना आ जाए, बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पीएच कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग होता है, यानी ये अल्कलाइन होता है। तो जो चीजें अल्कलाइन होती है ना, वो दांतों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। अब इसमें मिलाना है सिर्फ 1 बूंद, आप कह सकते हैं इस तरीके से, कोई भी ऑयल जो ऑर्गेनिक हो। कोकोनट ऑयल हो सकता है, या सरसों का तेल हो सकता है, या ओलिव ऑयल भी हो सकता है, जो ऑयल आप खाने में यूज करते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना है। कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप वो ले सकते हैं। अब ये आपने ले लिया, अब इसको अपने दांतों पे रगड़ सकते हैं। देखो ये छोटा टुकड़ा है, आपके मुंह में भी चला जाएगा। जहां जहां आपको स्ट्रेन, पीलापन दिख रहा है अपने दांतों के ऊपर, नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर वाले दांतों में भी और नीचे वाले दांतों में भी, आपको अच्छे से ऐसे रगड़ना है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक आप कर सकते हैं इसको इस तरीके से। मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो इसलिए अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो इसको रगड़ना है, हल्के हाथों से रगड़ना, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, जेंटल आपको मसाज करनी है। अब इससे क्या होगा, केले के छिलके के अंदर जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब स्लोली रिलीज होंगे, केले के छिलके से निकलेंगे और आपकी लार में मिक्स होंगे। जब आप इस तरीके से मसाज करेंगे, कुछ लार सिक्रेट होगी आपके मुंह में और आपके दांतों के अराउंड फैल जाएगी। अब इसको फैलने देना है, थूकना नहीं है। जैसे हल्दी है, हल्दी क्या करती है, इन्फ्लामेशन को दूर करती है। अगर हमारी दांतों में बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मुंह में सड़न हो गई है, बदबू आती है, उसको खत्म करती है। और बैक्टीरिया अगर हमारे दांतों में है, उसको खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर मसूड़ों में सूजन है तो उस सूजन को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर मुंह में कोई छाले है, घाव है, उसको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। अगेन हमने जो बेकिंग सोडा लिया है उसका पीएच एक तरीके से अल्कलाइन होता है, तो ये भी दांतों को साफ करने में और दांतों के दाग धब्बे निकालने में हमारी हेल्प करता है, और दांतों की जो एनेमल प्लेट होती है उसको मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब जो ये लार आपके दांतों में आई, कम से कम कुछ सेकंड के लिए इसको थूकना नहीं है। जैसे 30 सेकंड के लिए आपने मुंह में रखा, आप मुंह को बंद भी कर सकते हैं अगर लार ज्यादा हो जाए। 30 सेकंड रखने के बाद फिर आप इसको थूक दीजिए। एक बार फिर से 30 सेकंड के लिए मसाज कर लीजिए, फिर से लार निकलेगी, और 30 सेकंड रखने के बाद फिर आप इसको थूक सकते हैं। अब ऐसा एक बार आपने दिन में कर लिया, और हफ्ते में 2 से 3 बार ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं केले के छिलके से।
अब आप कहेंगे कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो अगर हम ब्रश के साथ इसको करें तो कैसे करें? तो आप एक काम करो, ये जो परत होती है केले के छिलके की, इसको ऐसे चाकू से निकाल लीजिए, ऐसे। इसको ऐसे हथेली पे रखना है। देखिए केले के छिलके से ये परत निकाल ली है। अब इसी में ही आप एक चुटकी बहुत ही मामूली सी हल्दी मिक्स कर दीजिए और सिर्फ एक चुटकी, बहुत ही इतना सा आपने बेकिंग सोडा और सिर्फ एक बूंद आपने ये ऑयल, सिर्फ एक बूंद, इसको ऐसे मिक्स कर दिया। अब आपको ब्रश लेना है, पेस्ट नहीं लगाना है ब्रश के ऊपर, ऐसे ही पानी में डुबो के ब्रश ले लेना है ताकि उसकी जो ब्रशल है वो सॉफ्ट हो जाए। ब्रश के ऊपर ये जो आपने पेस्ट तैयार किया है ये इस तरीके से उंगली से मिक्स भी कर सकते हैं। अब इसको आप ले लीजिए और चाहे तो जो लोग बुजुर्ग है ब्रश नहीं करते, बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो ब्रश के साथ करते भी नहीं है, मेरी दादी उंगली से ही करती थी हमेशा, उन्होंने ब्रश का कभी यूज ही नहीं किया है, तो वो उंगली से भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर उंगली से नहीं करना चाहते आप ब्रश के साथ भी जैसे दांतों को आप साफ करते हैं उस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। लेकिन ये डेली बेसिस पे आप ना करें क्योंकि बेकिंग सोडा डाला है ना, तो वो डेली बेसिस पे साफ करने के लिए ठीक नहीं होता। आप इसका हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आपके दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो रहे हैं, एनेमल प्लेट आपकी मजबूत होना शुरू हो रही है और आप देखेंगे आपके दांत चमकना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक नेचुरल तरीका है दांतों को चमकाने का, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए हुए, बिना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हुए आप अपने दांतों को साफ चमकदार बना सकते हैं। अगर कोई इन्फ्लामेशन है उनको हील भी कर सकते हैं और कैविटी में भी ये आपकी हेल्प करेगा। कैविटी में इस तरीके से, क्योंकि दांत अच्छे से साफ होंगे, जो कैविटी आपकी लगातार बढ़ती जा रही थी वो वहां पे रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से और काफी हद तक आपको अगर दांतों का दर्द रहता है उसमें भी आराम आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।